वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि थोड़ा कम करो वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयौपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा
वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति जे ये प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः केनोपनिषदि समाप्ता। या इमां ब्राह्मीम् उपनिषदं तवाग्रे अब्रूमेति तस्यै उक्ताया उपनिषदः प्राप्ति उपायभूतानि तपवादीनि। तपः काय इंद्रिय मनसां समाधानम्, दमः उपशमः कर्म अग्निहोत्रादि एतैः संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्ति दृष्टा हि अमृदितकल्मषस्य उक्ते अपि ब्रह्मण्य अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथेन्द्रिय विरोचन प्रभृतीनाम् तस्यादिह व अतीतेषु व बहुजन्मनान्तरेषु तपवादिभिः कृतसत्त्वशुद्धेः ज्ञानं समुत्पद्यते यथा श्रुतं। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति मंत्रवर्णात्। ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थः। इति एवं आद्यन्यपि ज्ञानोत्पत्तेः उपकारम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि उपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठापादौ पादविश्वास्येतेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्यां प्रवर्तते पद्भ्याम् इव पूरुषः। वेदाः चत्वारः सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट्कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वाद् वेदानां तद्लक्षणत्वार्थ अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वाद् वेदस्तु इतराणि सर्वांगाणि शिर आदीनि। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। अंगीनि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतान्येव भवन्ति तद् आयतनत्वाद् अंगानाम्। सत्यम् आयतनं यत्र तिष्ठति उपनिषदम् आयतनं सत्यमिति। अमायिता अकौटिल्यं वाङ् मनः कायानां तेषु आश्रयति विद्या ते अमायविनः साधवः। नासुर प्रकृतिषु मायाविषु न येषु जिह्वा अनृतं न माया च इति श्रुतेः। तस्माद् सत्यमायतनम् इति कल्प्यते। तप आदिष्विव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनाशयत्व ज्ञापनार्थम्। अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। अश्वमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः। श्रुति
ब्राह्मी विद्या उपनिषद की उत्पत्ति के लिए कुछ उपायों की बात करती है। यहां उसको कहा गया प्रतिष्ठा, शब्द से कहा गया। प्रतिष्ठा का अर्थ हुआ जिस पर वह उपनिषद खड़ी होती है। उपनिषद मतलब खड़े होने का मतलब वह ब्रह्म विद्या उसी में प्रतिष्ठित हो सकती है जिसकी ऐसी प्रतिष्ठा होवे, जिसके ऐसे पैर होवे। आखिर वह पैर क्या क्या हैं? तो 3 चीजों की बात कही गई। वो क्या कहा गया आपने देखा? पहला कहा गया तपह, मिल गया आपको? तपह, दमह, कर्मेति प्रतिष्ठा। ये चर्चा का विषय यही चल रहा था। तप को, दम को और कर्म को यहां पर प्रतिष्ठा शब्द कहा गया। जैसे ही तप शब्द मन में आवे तो यह बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि तप शब्द के अनेक अर्थ अनेक संदर्भों में होते हैं। वह अनेक संदर्भ में आपको दिखा चुका। ब्रह्म विद्या में जो तप का स्वरूप कहा गया, और वो भी तप क्या कहा गया? काये इंद्रिय मनसाम समाधानम। देखो जी, भाष्यकार ने तप को भी क्या कर दिया? पारिभाषित कर दिया। बोले तप चाहिए तो किसका तप चाहिए? तो बोलते हैं 3 चीजों का तप चाहिए, काया, इंद्रिय और मनसाम। स्पष्ट हो रहा है ना सब सुलझ के? शरीर का तप ऐसा है कि शरीर की रहनी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी श्रवण मनन और साधन की, निधिध्यासन की साधना हो सके। इसको बोलेंगे कायिक तप। ऐसी कोई साधना नहीं करना, साधना ही है, ऐसी कोई साधना नहीं करना जिससे कि आपकी मुख्य साधना डिस्टर्ब हो जावे। कितनी स्पष्ट बात हो गई। ऐसा कोई आचरण, ऐसी कोई व्यवहार की रहनी, ऐसा कोई खाना पीना सोना उठना, हाँ, ऐसा कुछ भी ना होवे जिससे कि श्रवण मनन और ध्यान की साधना डिस्टर्ब हो जाए। इससे सटीक परिभाषा ब्रह्म विद्या के लिए नहीं हो सकती। भला हमारी तप का, शरीर के तप का उद्देश्य एक है, किसी भी तरीके से हमारा श्रवण बहुत अच्छी तरीके से होवे। और क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या का जो साक्षात साधन माना गया वो किसको माना गया? श्रवण को। अब ऐसा उपवास कर लिया कि ऐसा कुछ कर लिया कि जिसके कारण कि अब मैं श्रवण नहीं कर सकता, तो आप समझना ब्रह्म विद्या अनुकूल तप की साधना नहीं है। स्पष्ट हो गई ये बात? तो अब जीवन में जो भी आपको तपस्या करनी हो, बस एक शर्त रहनी चाहिए, श्रवण की साधना छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने एक बड़ा शब्द बोला था, जीवन शैली, है ना? तो जीवन शैली का मतलब हो गया कि आपका खाना भी, आपका पीना भी, आपका सोना भी। देखो, अब इतना पानी पी लिया कि श्रवण ही नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक परेशानी है। इतना भोजन हो गया कि पच ही नहीं रहा है, ये भी देखो आप। इसलिए सबसे अच्छा है ब्रह्म विद्या के अनुरूप तप की साधना के लिए 6ठा अध्याय, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। देखो ये स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं जल्दी से।
दूसरी साधना आई मनसाम। आ गया मनसाम। तो मनसाम की साधना का अर्थ है कि मेरे मन का समाधान होना। मन का समाधान मतलब, देखो कल मैं कह रहा था कि मन में एक ऐसी शक्ति है जिसकी दो दिशाएं हो सकती हैं। दो दिशाएं हो सकती हैं। वो दो दिशाएं ये हैं, चाहे तो हम उसको विषय की ओर लगा लें, चाहे तो हम उसको विषय की ओर लगा लें, और चाहे तो हम उसको हाँ श्रवण या ब्रह्म विद्या में लगा लें। दो क्षेत्र जाते हैं। यही कल मैं कह रहा था कि विषय का ही ध्यान व्यक्ति को नाश कर देता है। ध्यायतः विषयान पुंसः। अच्छा, अभी अभी देख लो आप, यदि इस समय चित्त में कोई विषय आ जावे आपके, इस समय कोई अच्छा इस समय ना आवे, चलो आचार्य का बल, शास्त्र का बल, सत्संग स्थल का बल, अन्य संतों का बल, ये काम मुझे लगता है जप के आसन पर बहुत अच्छे से होता है। जैसे ही आपने माला पकड़ी और 3 से 5 या 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 मन के गिने, तो एक विषय कोई टपक जाता है। वह विषय भूत का भी हो सकता है, वह विषय भविष्य का भी हो सकता है। अच्छा, अब जैसे ही वो विषय आया, और आप देखेंगे कि जब तक माला पूरी नहीं हो जाती, वो पूरा का पूरा जो चित्त था वो क्या ले गया, समाप्त हो गया। और जब हम उठे तब पता लगा कि समय तो समाप्त हो गया। तो कौन खींच के ले गया? देखो, ये मन है, ये मन की शक्ति, ये मन का समाधान है। अच्छा, इसकी दूसरी तरफ भी है। भगवान की कृपा से कभी विवेक चित्त जागृत हो जावे इस ब्रह्म विद्या में, और किसी विषय को आप सोचना प्रारंभ कर दो, दृष्टा, साक्षी, चित्त, अंतःकरण, निष्कर्म, और यदि कृपा होवे तो आपका मन उसमें इतना घुस जाता है, इतना घुस जाता है कि आपको समय का भान ही नहीं होता कि अरे ये तो 1-2 घंटा हो गया। बोले ऐसा भी होता है? अच्छा, आप देखो, जब सिनेमा और पिक्चर देखते हैं तो मन कैसे लगता है? 2 घंटा भान होता है तो 2 घंटा कैसे चला गया? आया? ये है। इसलिए कल कह रहा था कि अगर विषय की ओर चला जाए तो प्रणश्यति, और तत्व पर अगर यह मन की शक्ति लग जाए तो पर्दा फट जाता है। वह चीज, वह तत्व अपने को अनावृत कर देता है। अनावृत मतलब अपने को खोल के रख देता है, साक्षात खोल के रख देता है कि मेरा ये रहस्य है। देखो, आप स्पष्ट हो गया? ये इतनी शक्ति है। इसलिए कल कह रहा था, संसार की जितनी भी विद्याएं हैं वह सब विद्याएं इसी ध्यान का परिणाम है। जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो न्यूटन का लॉ होवे, चाहे वो आर्किमिडीज का लॉ होवे, चाहे जिसका भी लॉ होवे, आखिर वो परिणाम किसका है? वो एकाग्रता और ध्यान का परिणाम है। अब हमको तो कल की चीज भी याद नहीं रहती। आखिर कभी कभी सोचते हैं विस्मृति का कारण क्या है? एक तो अवस्था है, वो तो चलता है,
लेकिन अवस्था के फैक्टर को छोड़ दें और फिर विस्मृति होती है तो क्या कहें। स्वामी जी का शब्द है, अंतःकरण अस्त व्यस्त और दुर्गंध से युक्त है। इसका मतलब ये होता है अंतःकरण अस्त है, व्यस्त है, दुर्गंध से युक्त है, दुर्मेधा है। हाँ जी, ये है मन की शक्ति। तो एक तो ये आपके सामने रखा, इसीलिए कल मैं कह रहा था एकांगी तप की बात नहीं की भाष्यकार ने, सर्वांग की बात की। कार्य और करण, शरीर हो गया कार्य और मन क्या हो गया करण। यही नहीं, उसके बाद क्या बोला है, इंद्रियाम। इंद्री तो कल जिस चीज में आपको लगाना होवे, इंद्री, श्रवण तो श्रवण, आंख से देखना तो फिर देखना, स्पष्ट हो गया। जहां चाहे उस इंद्रिय का विनियोग वहीं उस विषय पर कर दीजिए। देखो ये भी शक्ति है इंद्रिय में, जिस इंद्रिय को चाहे उस इंद्रिय का विनियोग उस विषय में कर दीजिए। तो ये परिभाषा मेरे ख्याल पूरी हो गई, आगे बढ़ूं, सबके सामने स्पष्ट हो गई। तपह कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, ठीक है, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ने, दमह। कल मैं दम की ही बात आखिरी में आपसे कर रहा था। दम की साधना क्या है भाई? जब हम व्यवहार करें, व्यवहार करने पर मन और इंद्रियों का उद्वेलित न होना। देखो जनरली लोग ये बहाना ये कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा, इससे मूर्खतापूर्ण पंक्ति नहीं हो सकती साधना में। अच्छा, कल को इसी चीज को और कह लो आप आगे, उसने मुझसे ऐसा कराया तो मैंने, तो आप सोच सकते हो ना डैश डैश कहां तक जाएगी बातें। अच्छा, मैं ऐसे सोचता हूं, उसने मुझसे साधना करवाई तो मैंने साधना तो नहीं की। उस समय तो बड़ा विवेक जागृत हो जाता है। ये कहां की चीज कह सकते हो कि उसने मुझसे कराया गुस्सा इसलिए, तो मूर्ख हो। इसका मतलब आपकी अपने ऊपर संयम नहीं है। संयम का मतलब आपके भाषा में सेंसरिंग पावर, सेंसर की पावर करना। व्यवहार करते समय मन का और इंद्रियों का विषयों के संपर्क में आने पर उद्वेलित न होना, बस स्पष्ट हो जाता है। इतनी परिभाषा सब कुछ कह देती है। अच्छा, अब तो बोलते हैं ऐसा करते हैं, ये साधक करता है कभी कभी कि उद्वेलित होता है मेरा मन। बोले हाँ मैं स्वीकार करता हूं उद्वेलित होता है। तो ऐसा करता हूं कि मैं विषय को ही हटा देता हूं, ले छुट्टी, विषय को ही हटा देता हूं। देखो एक स्तर की साधना ये होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोगों ने भी की, हमने भी की, कि सामने भगवान की फोटो लगा देते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा उसमें भी प्रति प्रश्न है कि सामने फोटो लगी होने पर कितनी बार ध्यान जाता है उस पर। दूसरे वाले का ज्यादा जाता होगा जो आपके घर आता है, संभवता है कि आपका ध्यान तो क्या रह गया। मेरी मन और इंद्रियां उद्वेलित होती हैं इसलिए मैं विषय का ही अभाव कर दूं, ये भी है, ये भी खूब सोच लीजिए। अच्छा, प्रश्न है अभाव करेंगे तो अभाव किस एक्सटेंट तक करेंगे?
क्योंकि विषय तो सदैव न किसी रूप में क्या होगा, रहेगा। कल मैं कह रहा था हिमालय में ठंडक के रूप में रहेगा और केरल में गर्मी के रूप में रहेगा। हर जगह की अपनी परेशानियां हैं और हर जगह की अपनी कुछ खूबसूरती। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परेशानी नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खूबसूरती की चीजें ना हो। स्पष्ट होता है ये बातें? ये दिमाग से निकल जाना चाहिए ये सब बातें। और सबसे बड़ा जो विषय लगता है मुझे, वो लगता है हमारा देह। देह भी तो एक विषय है। इसको लेके क्या करेंगे? यही हर जगह लेके जाएंगे ना। तो यही कार्य करण को लेकर आप जिस जिस जगह जा रहे हो तो लेके तो यही मन बुद्धि गए हो, तो समस्या तो आएगी ही आएगी। स्पष्ट हो गया? दमः मतलब क्या हो गया? दमः मतलब वो नहीं कहा गया, देखो दमः मतलब उपशमः। उपशमः का अर्थ क्या हो गया? व्यवहार करते समय मन का और इंद्रियों का उद्वेलित न होना। इसीलिए कल मैं आपको जाते जाते कह रहा था, भगवान ने अध्याय 12 में ऐसे को कहा कि मेरा ये प्रिय भक्त है। कौन प्रिय भक्त है? यस्मान नो द्विजते लोकः। देखो ये मेरा प्रिय भगत है जिसके आचरण से लोग उद्वेलित नहीं होते। वाह! इसलिए कह रहा हूं, जो लोग ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाते हैं उनके आचरण से, उनकी क्रियाकलाप, उनकी घंटे घड़ियाल और पूजा से दूसरे लोग ज्यादा उद्वेलित होते हैं। जैसे आपको याद हो कि एक बार यहाँ पे भी स्पीकर बज रहा था, तो स्वामी जी का ये ऑब्जेक्शन था कि दूसरे लोगों को, जो विद्यार्थी पढ़ रहा होगा उसको क्या हो सकती है तकलीफ। ये अप्रोच है। तो उसका अपना एक नियत समय होना चाहिए। ये नहीं कि जब मन चाहे तब स्टार्ट कर दिया चिल्लाना, तो फिर दिक्कत तो आएगी आएगी। वो चल ही रहा आजकल शहर में कुछ ऐसा कि किसी विशेष धर्म की जो आवाज है उसके लाउड स्पीकर को लोग उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्लोक पे देखो तो सही, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हमारे आचरण से उसको कष्ट न होवे और उसके किसी क्रियाकलाप से मुझको भी कष्ट न होवे, ऐसा भगत मुझे प्रिय है। क्या हो गया? 12वां अध्याय कल आपको दिखाया। स्पष्ट हो गया? ये चीजें एकदम दिमाग में टंकित हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। कर्म अग्निहोत्रादीनी, जो तीन चीजें कही गई थी, क्या क्या कहा गया था? दमः, फिर तपः, दमः, कर्मेति प्रतिष्ठा। तो तीसरा क्या है? कर्म। अब कर्म क्या है? तो क्या बोलते हैं? अग्निहोत्रादीनी। मिल गया? तो कल कर्म का अर्थ में कह रहा था, जीवन में विहित कर्मों का अनुष्ठान होवे, निषिद्ध कर्म ना होवे, बस बात इतनी। वैसे भी ब्रह्म ज्ञान में निषिद्ध कर्म की कोई जगह नहीं। हो गया? तो शास्त्रीय और विहित कर्मों का अनुष्ठान होवे। स्पष्ट हो गया? इसमें कोई शंका रह जाती? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब देखो क्या कहते हैं। एतैहि संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा। क्या बोल रहे हैं? एतैहि, इनके जरिए से। किनके जरिए से? तपः, दमः, कर्मेति प्रतिष्ठा। इनके जरिए से एतैहि। क्या करो? हमारा रगड़ो, खूब रगड़ो साबुन की तरह।
क्या करोगे रगड़ के? संस्कृतस्य, इनको साबुन की तरीके से रगड़ो और एकदम साफ हो जावे। संस्कृतस्य सत्व शुद्धि द्वारा। देखो जी, यही ही उपाय है जिनके जरिए से, हाँ बोलिए ना, यही ही उपाय हैं जिनके जरिए से अंतःकरण शुद्ध बनने में, हाँ, सक्षम है ना? भाष्य की पंक्ति खुलनी चाहिए। एतैहि, देखो कितना अच्छा, संस्कृतस्य, जंगली नहीं होना चाहिए, जंगली नहीं, ना ना, उसकी ये प्राकृतिक जीवन की तो बात नहीं है, संस्कृत से। इसीलिए मैं कह रहा था सांस्कृतिक जीवन होना चाहिए। इसीलिए आपने यहाँ संस्कार रखे गए ना, 16 संस्कार, वहां पे भी शब्द क्या है? संस्कार। संस्कार मतलब दिन पर दिन वृद्धि होती जावे, और वह वृद्धि है ना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती जाए। तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आ गया, गृहस्थ में भी फिर उसने क्या किया, फिर गृहस्थ में विवाह हुआ, यज्ञोपवीत, यज्ञ पे विवाह हुआ, फिर पुत्र के लिए पुत्री के लिए हुआ, फिर उसको करनाया, फिर अन्नप्राशन, अन्नप्राशन से करते करते कैसे ये क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रही, वृद्धि। इसको क्या बोलते हैं? संस्कार। यहां पे भी क्या है, एतैहि संस्कृतस्य सत्व, सत्व गुण नहीं है यहां, सत्व मतलब अंतःकरण, सत्व शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा। ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में यह 3 चीजें होती हैं, उनके जीवन में तत्व ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। वाह, कितनी स्पष्ट लाइनें तो बोल दी। तत्व ज्ञान उत्पत्ति, देखो जी, तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है किसके जरिए से? अंतःकरण शुद्ध होने पर। सत्व शुद्धि किसके द्वारा होता है? सत्व शुद्धि एतैहि, इनके जरिए से अंतःकरण शुद्ध होता है, संस्कृतवान बनता है, उसमें सुगंध आती है, और उसका कारण उसमें ब्रह्म ज्ञान की लहरें हिलोरे मारती हैं। फिर तुम्हारा स्पष्ट हो गया। अच्छा, उल्टा है, ही आमर्दित कल्मषः, जिनके जीवन में, हाँ, आमृदित कल्मषः, कल्मष कचड़ा महाराज भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है। कल्मष, कल्मष मतलब कीचड़, कुछ गंदी संस्कार, गंदी बातें, गंदी सोच, मतलब वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ठीक नहीं है। अमृदित कल्मष शब्द भाष्यकार लिखते हैं उगते है अपि। अच्छा, मान लो वो जबरदस्ती सुने, अच्छा वो सुन भी लें, अब क्या कर लोगे आप? किसी को कक्षा में आने से मना तो नहीं कर सकते। आप देखते ही हैं, आदमी पूछता है कि मेंबरशिप जरूरी है। अरे तो मेंबर हो या ना हो, तुम तो पढ़ने आ जाओ भाई। लेकिन फिर वो भागता क्यों है? क्योंकि ये जो बाण चलते हैं, ये वो सह नहीं पाता ज्यादा दिन तक। उसका जो अंतःकरण है, उसको जो दुर्गंध का स्वाद लग गया है, वो कहता है यहां नहीं हमारी बात बनेगी, कहीं और बनेगी। अमृदित कल्मषः, और देखो अमृदित कल्मषस्य उक्ते अपि ब्रह्मणि, 2 चीजें, ये तो ब्रह्म को सुने ही ना, चलो अच्छी बात, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को सुन रहा है। अब ये हम लोगों की हालत है। उक्ते अपि तो बोले फिर क्या होता है? उक्ते अपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति ही। वाह, 2 चीजें होती हैं। या तो दिमाग बोलते भारी हो जाता है बोले कुछ समझ में नहीं आता है,
तो ये तो पहला हो गया अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति मतलब यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे आप? संपट नहीं पड़ रही, कुछ नहीं पड़ रहा संपट, कुछ समझ में नहीं आता। वहां जाने पर तो दिमाग बोले भारी हो जाता, महाराज कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये हो गया अप्रतिपत्ति, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा है विपरीत प्रतिपत्ति। ले भैया, कहा गया कुछ और समझ में आया कुछ, ये ज्यादा भयानक है, ये बहुत ज्यादा भयानक। विपरीत प्रतिपत्ति, देखो ये भी संभव है। विपरीत प्रतिपत्ति ही भाष्यकार उदाहरण दे, यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्तिनाम। वाह, मिला? भाष्यकार ने, ये छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण है। वहां महाराज क्या हुआ कि ये दोनों ही राजा हैं, एक असुर राज है, एक असुर राज है। तो इंद्र भी राजा है और विरोचन भी राजा है। तो गए महाराज ये लोग, विरोचन भी अच्छा राजा है, जैसे बलि भी अच्छा राजा हुआ ना असुरों में, अब देखते हैं, वैसे विरोचन भी। तो दोनों के मन में हुआ कि ब्रह्म ज्ञान लिया जावे। तो इन दोनों ने ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने गुरु का वरण किया और दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। तो इंद्र को तो कुछ संपट पड़ा नहीं। देखो, इंद्र को नहीं संपट, वो कहता है मुझको समझ में आ गया, तुम तो बोले मूर्ख हो वैसे भी। कौन बोलता है? विरोचन। तुमको कुछ नहीं आया, मुझको आ गया। क्या आ गया भाई? बोले मैं ही देव हूं। पहला, मैं ही देव हूं। यही नहीं, मनु की पूछा गया कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले जीवन का लक्ष्य आनंद होना चाहिए। तो आनंद के लिए क्या साधना करोगे? बोले जितना भोग हो सके उतना भोग खूब करना चाहिए। वही फिलॉसफी कौन सी? रडम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। इसके आचार्य विरोचन ही हैं, याद रखना। ये कौन सा दर्शन हुआ है ना? चारवाक दर्शन के आचार्य ये विरोचन ही कहलाएंगे। ये विरोचन ने ही ये बात बोली, यावत जीवेत सुखम। मुक्ति क्या है? बोले मर जाना। देखो, अब उसने भी सुना ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान सुन के जो निष्पत्ति निकाली वो क्या निकाली? ये देखो, स्पष्ट हो गया। तो भाष्यकार देखो, अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथा इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम। बोले इन दोनों का संवाद सुन लेना, समझ में आ जाएगा कि एक को अप्रतिपत्ति हुई और दूसरे को विपरीत प्रतिपत्ति हुई। वहां तो दर्शन ही चालू हो गया, चारवाक दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। लोग वहां पे तो यही दर्शन मानते हैं ज्यादातर। यावत जीवेत सुखम जीवेत रडम कृत्वा घृतम पिबेत। ये हो गया। तस्माद, भाष्यकार कंक्लूड करते हैं इस विषय को। तस्माद इह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मांतरेषु। वाह, देखो, या तो यहां कर लो भैया तस्मात, या तो यहां मिल गया। अतीतेषु व बहुषु जन्मांतर, या तो फिर जाकर आगे वाले जन्मों में क्या करो? ये साधना करो। या जिसके जीवन में ये देखने को मिल रहा है ब्रह्म ज्ञान, इसका मतलब वह अनेक कई जन्मों से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए आया है और आज ब्रह्म विद्या की फसल
वस्तु उसके चित्त में लहलहाती हुई दिख रही है, वह एक जन्म का नहीं है। क्या है? बहुषु जन्मांतरेषु। बहुत जन्मों से पीछे से करता चला आ रहा है महाराज, एक जन्म का नहीं है ब्रह्म। ये तो स्पष्ट देखने को मिलता है, चाहे वह रमण महर्षियों जितने भी संतों के जीवन में मिलता है कि कई जन्मों के वह जो संस्कार हैं। इस पे भी कुछ कल मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं दूसरे स्वामी जी को, जीवन मुक्ति में बहुत जन्मों के संस्कार हैं, संस्कारों के अनुरूप ही व्यक्ति का जीवन होता है। तो ये जो आज ब्रह्म विद्या उसके चित्त में जागृत लहलहाती हुई दिखती हुई है, उसका कारण है उसने बहुत पहले से अपने अंतःकरण को क्या किया है? परिमार्जित किया है, संस्कृत किया है, अच्छे से साफ किया है। किससे साफ किया है? यही एतई ही कैन से तप दम कर्मीति प्रतिष्ठा। ये पंक्ति स्पष्ट हो जाती। तस्मादिह व अतीतेषु व बहुषु जन्मांतरेषु तप आदि कृतः सत्वशुद्धेः ज्ञानम। मिल रहा है? इन्होंने क्या किया है? अपने चित्त को शुद्ध किया है, समुत्पद्यते, और जैसा सुना है यथाश्रुतम। देखो जी, जैसा सुना वैसा इनके चित्त में क्या हो गया? जागृत हो जाता है। जो जो उन्होंने सुना वो ब्रह्म ज्ञान इनको दिखने लगता है, समझ में आने लगता है कुछ कुछ चीजें। और ये श्लोक तो रट ले तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया श्लोक है। जब हम पढ़ते थे तब भी हमको ये श्लोक बहुत बढ़िया लगा था। स्वामी जी ने तो इसको रटा ही दिया था उस समय पढ़ाते समय। यस्य देवे पराः भक्ति यथा देवे तथा गुणौ तस्यैते कथिते अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक। क्या बोलते हैं? पहली बात, आत्मज्ञान के लिए चित्त में भक्ति अनिवार्य होनी चाहिए। देखो जी, ये उपाय की बात हो रही है, याद रख लेना। जो प्रकरण चल रहा है वो उपाय का चल रहा है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो कभी भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो स्पष्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद कह रहा है। देखो क्या बोलते हैं? यस्य देवे परा भक्ति ही। कौन सी भक्ति? वो भी देखो अपरा नहीं, भक्ति खूब जबरदस्त होनी चाहिए। किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति। याद है स्वामी जी को सुनिए तो उसमें ये भी आता है कि सही बात है एकदम, कि कई बार हम लोग भी व्यवहार में ये पूछते हैं कि आपका इष्ट कौन है, तो लोग क्या उत्तर देते हैं? सभी इष्ट है हमारे। तो सभी इष्ट है मतलब क्या हुआ? बोले राम कृष्ण अल्लाह जीसस। अब आप बताओ, ऐसा ये व्यक्ति जो ये कहता है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति का इष्ट है कुछ? ऐसे व्यक्ति का कतई कुछ नहीं हो सकता। जिसके जीवन में इष्ट न बना हो वो तो ब्रह्म ज्ञान की बात अभी छोड़ दे। जीवन में भक्ति के लिए सबसे पहले किसी न किसी एक को क्या बनाना पड़ता है? इष्ट। किसके सामने रोना लेके जाओगे? भगा देगा हर आदमी। कल इसके पास जाते हो, आज उसके पास जाते हो, कल इसके पास जाते हो। सोचो आप, तो बुरा नहीं लगेगा? इष्ट का चुनाव होना चाहिए। वो तो स्वामी जी बोलते, यहां तक कि लोग तो बहुत ज्यादा, हमारे लिए तो अल्लाह भी वही है, जीसस भी वही है। वाह भाई वाह। तो सबसे ज्यादा मतलब मूर्ख है वो साधु ही है जिसने इष्ट बनाया है, मानोगे?
इष्ट का चुनाव तो होना ही चाहिए। बिना इष्ट के भक्ति कैसे होगी, हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। किसकी करेगा भक्ति? अच्छा, बोले गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। आप दिख गए तो आप ठीक, आप दिख गए तो आप ठीक। ऐसा नहीं होता। इष्ट का चुनाव होना चाहिए अपनी इच्छाओं को देखकर, अपने नाम को देखकर, अपने वंश को देखकर, अपनी आदतों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। या अपने गुरु से पूछो आप जाके, जो भी, वो आपको बताएंगे कि आपको किस ओर जाना चाहिए। इष्ट का चुनाव हर हालत में होना चाहिए। अच्छा, यही नहीं, उस पराभक्ति के अंतर्गत पूर्ण शरणागति होवे। ये एक शब्द में आ गया सब। शरणागति ही न होवे, हमको निर्भयता और सुरक्षा का पूर्ण एहसास होवे। इतना होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, ये गिना दे रहा हूं। निर्भयता का आश्वासन हो, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ वह है। मुझे सुरक्षा का एहसास होना चाहिए कि मैं इसी सुरक्षित हाथों में हूं। ये कौन है? पराभक्ति। किसके प्रति होए? इष्ट के प्रति। यदि ये सब नहीं है, शरणागति नहीं है, निर्भयता नहीं है, प्रेम नहीं है, शरणागति एकदम नहीं है, आप समझ लो अभी आप योगी कतई नहीं है। कहां से प्रारंभ करोगे आप? स्पष्ट हो गया? ये पहली अर्धाली दिखती, यस्य देवे पराभक्ति, मतलब जो भी कुछ मुझे मिला है, बाहर मिला हो या अंदर मिला हो, उन बाहरी और अंदर के संयोगों को मिलाने वाला, हाँ जी, वही है, वही है, वही है। चाहे बाहर होवे चाहे अंदर होवे, उन संयोगों को मिलाने वाला वही है। इतनी स्पष्ट बात हो जानी चाहिए। यस्य देवी पराभक्ति। अच्छा भाई, अब उसी ने, देखो जी, मेरे जीवन में किसी गुरु को मेरे जीवन में भेजा है, उसका चुनाव मैंने नहीं किया है। देखो बहुत स्पष्ट है, यथा देवे तथा गुरु। ये तो हो ही नहीं पाता। अब क्या बोले आपसे, ये बहुत बड़ी पंक्ति है। यथा देवे, जैसे ईश्वर के प्रति भाव है, वैसा तथा गुरु के प्रति भाव होवे। यदि किंचित मात्र भी शेष रह जाता है, तो वह जो पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए वो यदि नहीं मिलती है, तो काहे का गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो यहां तो आप बोले गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तो काहे का कैसे ये पंक्ति कैसे बैठेगी? तो कोई श्लोक तो हम लोगों ने बहुत पुराने से रट लिया है। उपनिषद कहती है, देखो, यथा देवे तथा गुरु, किंचित मात्र भी अंतर नहीं किया। जितनी इष्ट के प्रति ऐसी बुद्धि है, वह इष्ट के प्रति बुद्धि पूरी की पूरी गुरु के प्रति हो जावे। मुझे तो लगता है कि दो दो रहते ही नहीं है, वो एक रहते हैं। किसी एक की भी उपासना उन दोनों की उपासना मानी जाती है। अरे भाई, जब स्वामी जी थे तो पूजा नहीं हुई, पूजा नहीं हुई, वही ही ठीक है ना? वही ही तो साक्षात ईश्वर है, वही तो साक्षात ब्रह्म है। तो पूजा किसी की करे, सेवा किसी की करे, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्ट होता है? वही ही तो साक्षात ब्रह्म के रूप में थे। अब बोले नहीं, हम उनकी फोटो की पूजा अलग करेंगे, भगवान की पूजा करें अलग करेंगे, उनकी अलग करेंगे, तो गुरु थोड़ी ना मना करेगा। गुरु थोड़ी ना मना करेगा। लेकिन यथा देवे, ये आसान नहीं है। बहुत बड़ा उसके लिए चित्त चाहिए होता है।
इष्ट के समकक्ष गुरु को रखना, यथा देवे तथा गुरु। इसके ऐसा भाव रखना चाहिए, उसी गुरु ने ही, उस ईश्वर ने ही उस गुरु को मेरे जीवन में भेजा है। तो किसका आदमी है ये उसका आदमी। बोले ये इसका कोई प्रमाण है? हाँ, मैं बताता हूं आपको प्रमाण। भगवान वासुदेव कृष्ण नारायण, उनके प्रिय हैं विदुर जी। विदुर जी उनके प्रिय लोगों में से है, लेकिन भगवान कृष्ण ने साक्षात विदुर को ज्ञान नहीं दिया। और विदुर जी ने ये प्रार्थना पहुंचाई, महाराज कि आपने सब कुछ किया लेकिन मुझे ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने बोला, आपके लिए मैंने एक गुरु की नियुक्ति की है। मैं तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने ही आपके लिए, ध्यान रखना, विदुर जी का चुनाव नहीं था। विदुर जी जंगल में थे, मैत्रेय ऋषि पहुंचते हैं विदुर जी के पास और मैत्रेय ऋषि कहते हैं मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान वासुदेव ने, कि आपको मैं क्या करूं, ज्ञान दूं। और फिर मैत्रेय जी, हाँ जी, विदुर जी को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की। यहां तक कि अपने पिता को भी ज्ञान नहीं दिया भगवान कृष्ण ने। उसके लिए भी क्या बोलते हैं, वो 9 योगीश्वरों का संवाद पढ़िए पूरा एकादश स्कंद में। नारद जी को बोलते हैं आप जाइए, और नारद जी वहां पे संवाद सुनाते हैं, 9 योगीश्वरों का संवाद। भगवान खुद व्यवस्था करके जाते हैं कि तुम्हारी वासना, तुम्हारी जैसी रुचि है, तुमको ऐसा ही गुरु चाहिए। अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है यहां पे, क्या बोलना, मैं तो दावा ठोक के कह सकता हूं कि वो अगर स्वामी जी के अतिरिक्त कोई और होता तो मेरे जैसे को पालना बड़ा मुश्किल था। मेरी बुद्धि ऐसी थी, आसान नहीं थी किसी को मानने के लिए। मैं सब जो कह दो वो मान लूं, ऐसी मेरी बुद्धि थी नहीं। यही मेरी समस्या थी। मुझे तो हर चीज से वह चीज दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, एक एक शब्द मुझे समझ में आना चाहिए, नहीं कि इसका अर्थ ये हो गया अब चलो किताब बंद हो गई। जब तक कि वह किताब बंद करने के बाद भी वह शब्द बुद्धि में बैठ ना जाए। स्वामी जी को यही पसंद था। फिर जैसा उनका पढ़ाने का स्वभाव और जैसा उनका ज्ञान था, तो लगता है कि यदि वो ना होते तो कोई गुरु ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे स्वभाव के अनुरूप तो नहीं मिल सकता। तो स्पष्ट है कि वह ईश्वर ही उसको उस कार्य के लिए क्या करता है, भेजता है। देखो कितना स्पष्ट हो गया, यस्य देवे पराभक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। देखो श्रुति माता ऐसे साधक को महात्मा शब्द कहती है। महात्मनः श्रुति माता कहती है, ऐसे साधक को मैं महात्मा कहना पसंद करती हूं। अच्छा, महात्मा के सामने क्या होता है, अर्थाः प्रकाशन्ते। वाह, अर्थ अपने आप प्रकाशित होता है। क्या बात है। बहुत पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उसके पीछे पढ़ना नहीं पड़ता। उसके स्मृति पटल पर, मानस पटल पर वह शब्द आते ही वह शब्द अपना अर्थ खोल के रख देता है। इसको बोलते हैं प्रकाशन। क्या प्रकाश, अर्थाः, उपनिषद की श्रुति होवे, उपनिषद के मंत्र होवे, वह ब्रह्म तत्व ही अपने आप को खोलकर अर्थाः प्रकाशन्ते, अर्थ अपने आप को स्वयं खोल के रख देता है। किसके सामने, महात्मनः। वह, हाँ, वो महात्मा होना चाहिए।
तस्यैते कथिता, जो उसने सुना है, जो उसके गुरु ने सुनाया है, वो सुने हुए ज्ञान को उसकी कृपा से, गुरु की कृपा से उसका जो अर्थ है वो उसके अंतःकरण में ओहो स्फुरित हो गया, जग गया। उसने अपने अर्थ को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। यही तो ज्ञान है। कमल कहने पर, नेत्र बंद होने पर कमल का पुष्प खिल जाए तो कमल का क्या हो गया? यही तो वृत्ति का कमाल है। वृत्ति तो सगर्भा होती है ना। सगर्भा मतलब वृत्ति के गर्भ में ज्ञान का एक शिशु होता है, और वृत्ति गर्भ को प्रसव करने के बाद वृत्ति वहां से गायब हो जाती है। तो कौन रह गया? वो ज्ञान रह गया। यही ब्रह्माकार वृत्ति का फल है। वह वृत्ति, वह जो गर्भस्थ शिशु था, उसको साधक को देकर वह स्वयं भी क्या हो गई? जल कटक, आपने पढ़ा, फिटकरी साफ करने के बाद स्वयं भी क्या हो गई? वहां से गायब हो गई। ये वृत्ति का कार्य है। इस तरह से यस्य देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये कहीं का श्लोक नहीं है, इति मंत्र वर्णात। ये मंत्र भाग में, उपनिषद के मंत्र भाग में ये आया है। ये श्लोक देखो, ये उपनिषद का ही है। स्पष्ट हो गया? इति मंत्र वर्णात, ये मंत्र भाग में आया है। देखो, तो श्रद्धा से जो भूमि होनी चाहिए, हाँ, वो गीली होनी चाहिए। स्वामी जी के ऐसे शब्द रहते थे कि जिस भूमि में बीज बो दो और उस भूमि में अगर आर्द्रता ना होवे, वह भूमि गीली ना होवे, तो उसमें फसल नहीं उगती। अंतःकरण श्रद्धा से गीला ना होवे, अंतःकरण प्रेम से भरा ना होवे, हाँ जी, वो गीला नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसमें सुगंध नहीं आती, हाँ जी, तो कहां से खेती निकलेगी भाई? अंतःकरण में आर्द्रता होनी चाहिए, अंतःकरण गीला होना चाहिए। किससे? श्रद्धा से। सूखी भूमि में थोड़ी ना फूल निकलता है। सूखी भूमि में ऐसा लो, बीज डाल दो तो क्या होगा? खत्म हो गया। लेकिन अगर भूमि गीली है, और गीली ही नहीं, उसमें थोड़े बीज आपने डाल दिए, तो फिर आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, फिर तो वो पुष्प फिर तो उगेगा। ऐसे ही अंतःकरण श्रद्धा से गीला हो गए, ओतप्रोत हो गए। गुरु ने उसको वो वाक्य का श्रवण कराया होए, और उसने भी तप के जरिए से, दम के जरिए से, कर्म के जरिए से अंतःकरण को सुसंस्कृत बनाया होवे, और उस सुसंस्कृत चित्त में फिर उसने गुरु के वाक्यों को सुना होवे, तो समय आने पर कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते, फिर तो वो अर्थ क्या होता है? अपने समय आने पर क्या होता है? अर्थ प्रकाशित हो जाता है। इति मंत्र वर्णात, ऐसा मंत्र भाग में आया है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः। देखो, ये स्मृति कहती है। क्या कहती है? ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, यह व्यक्ति में ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब उसके जीवन में, हाँ, क्षयात पापस्य कर्मणः, ये विषय है जो छेड़ना हो। पाप कर्मों के क्षय होने पर तभी उसके जीवन में ज्ञान, जिसके चित्त में पाप, पाप मतलब कल्मश, यदि कल्मश और पाप भरा है तो आप निश्चित जानिए, मैं तो ऐसा कह दूं, परोक्ष ज्ञान हो भी जावे तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। और चित्त को जो आनंद देता है वो कौन देता है? अपरोक्ष ज्ञान देता है।
परोक्ष ज्ञान क्या करेगा? परोक्ष ज्ञान आपको विद्वान बना सकता है। बोलते विद्वान व्यक्ति, स्वामी जी बोलते, तो और वल्नरेबल है। उसकी विद्वता को किसी ने नहीं माना तो उसको ठेस पहुंच गई। जो ब्रह्म विद्या में जो आनंद में वो डूबता है, वो डूबता किसमें? अपरोक्ष ज्ञान में, ना कि परोक्ष ज्ञान में। परोक्ष ज्ञान तो वाणी का ज्ञान होगा। स्पष्ट हुआ? इस अपरोक्ष ज्ञान में डूबने के लिए ये स्पष्ट है कि उसके जीवन में कल्मश नहीं होना चाहिए। पुराने संत लोग बोलते हैं कल्मश तो ऐसे ही है जैसे मान लो कि आपके पास 50 लीटर दूध होवे और उसमें एक बूंद क्या पड़ जावे? खटाई। तो 50 लीटर का दूध क्या हो गया? समाप्त हो गया, एक बूंद की खटाई, तो नाश हो गया तो पूरा। ऐसे ही ये ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य, जिस साधक के जीवन में पाप कर्मों का क्षय हो जाता है उसके जीवन में हाँ ये ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इति स्मृते है, इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ। ये चर्चा और देखेंगे आपको और अच्छे से इस विषय पे चर्चा करेंगे। कौन सा अध्याय? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वान् मनवे